हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज मेरा व्लॉग एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है ये मॉर्निंग से। तो जैसे कि आपको सबको पता ही है कि मेरे क्या सारे बच्चों के स्कूल की छुट्टियां पड़ रही हैं। तो ऐसे लेट सेट सोना होता है, लेट सेट ही उठना होता है, सबको ऐसा पता है। बट यहाँ पे ऐसा था ना कि मुझे थोड़ा मैं अपनी अच्छी हेल्थ पे ध्यान दे रही हूँ, समझ सकते हैं आप लोग। तो मैं यही है कि मैं जल्दी उठ गई थी, अपना थोड़ा टाइम मैंने एक्सरसाइज को दिया, ठीक है, थोड़ा मैंने अच्छे से वॉक किया। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे हेल्दी ऑप्शन चूज़ कर रही हूँ। मैंने आज बनाया है हेल्दी ब्रेकफास्ट। जैसे कि सबको पता है बेसन का चीला कितना ज़्यादा हेल्दी होता है। तो उसमें मैंने प्याज और क्या कहते हैं हरी मिर्च और धनिया और रेगुलर जो मसाले होते हैं वो सब डाल के मैंने अच्छे से बना लिया था। और चाय के साथ गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रिस्पी बनाओ ना तो बड़ा टेस्ट लगता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपके साथ डेली व्लॉगिंग, शॉर्ट्स वीडियो, कुकिंग की वीडियोज़ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बेसन का चीला। तो वैसे मेरे हस्बैंड का प्लान नहीं था, उन्होंने तो नाश्ता कर लिया था। बट जब उन्होंने देखा ना कि बच्चे खा रहे और वो बड़े अच्छे ब्राउन ब्राउन से क्रिस्पी क्रिस्पी से हो रहे थे तो उनको भी मन कर गया। तो उन्होंने कहा एक दे देना बस, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है। कभी कभी होता है ना, मन करता है कि और सब चीज़ से हट के बनाओ। तो मैं वैसे मेरा प्लान था सैंडविच बनाने का, बट कहते हैं ना जो चीज़ सोचो वो हो ही नहीं सकती है कभी। तो यहाँ पे मेरे को ब्रेड एक्चुअली दुकान पे ना अवेलेबल नहीं था, ख़त्म हो गए थे या फिर उन्होंने लिए ही नहीं, तो वो चीज़ हो गई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए बेसन का चीला। तो मैंने अपने बच्चों को भी दोनों को दिया। बड़ी वाली तो मेरी मम्मी के यहाँ गई हुई थी इस टाइम पे, और क्या कहते हैं छोटी वाली मेरे साथ थी। तो बच्चों की छुट्टी पड़ रही तो उनका तो लगा ही रहता आना जाना इधर उधर, कभी दादी के यहाँ, कभी यहाँ पे, कभी कहीं। तो उनका तो कह ही नहीं सकते कि कब मेरे ब्लॉग में दिखाई देंगे और कभी अचानक से नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए हल्की सी, सबने बता रही हूँ ना, मैं नाश्ता कर लिया था। बट यहाँ पे मैं हल्की सी थोड़ी सी चाय बना रही थी, क्योंकि बेसन के चीले के साथ ना चाय ही अच्छी लगती है। आप चाय कोशिश करो तो रूखा खाने की ना वो नहीं खाया जाएगा, या फिर हरी चटनी होनी चाहिए। और सुबह सुबह हरी चटनी बनाने का मेरा सच कोई प्लान नहीं था। तो यहाँ पे मैंने हल्की सी चीनी डाल के और थोड़ा सा दूध डाल के मैंने अदरक कूट के अपने लिए चाय रख दी। तो यहाँ पे दोनों जने आ गए थे, छोटी वाली बेटी भी आ गई थी, हस्बैंड भी आ गए थे। चाय हम भी पियेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी थोड़ी दे दूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ। मैं ऐसी होता है 2-3 दिन में एक बार बना ली, अपने लिए बनाती सबके लिए हूँ, पर मैं अपनी स्किप कर देती हूँ। तो यहाँ पे छोटी वाली मेरे पीछे पीछे घूम रही, मैं उसको बोली कि नहा ले, क्योंकि मैंने नहा के पूजा वूजा कर ली थी अपने। अब सही बताऊँ ना, छुट्टी चल रही ना तो पता ही नहीं पड़ता कौन सा दिन संडे है कौन सा मंडे, ये सब समझ में नहीं आ रहा। जब घर जाने का होता है ना तब पता पड़ता है, हाँ या तो सैटरडे है या फिर मंडे है, सॉरी संडे है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बेसन का चीला। और फ्रेंड्स देखो, ये ना बिल्कुल नहीं चिपकेगा, आप यकीन नहीं करोगे। मैं अपने तवे को ना वो जो लाल वाला पत्थर होता है ना, ईंट, उससे मांजती हूँ, फिर बाद में मैं हल्का सा जूना मार देती हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो यहाँ पे मैंने ना एक्चुअली इस पर जब डोसा बनाया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मेरे को। तब मैंने इसको जिस तरीके से मांजा ना, और डोसा एक भी नहीं चिपका, तो मैंने वही करा। मैं उसी से मांजती हूँ ताकि चीला वीला कुछ भी बनाओ ना तो चिपके ना। चलिए फ्रेंड्स, आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अच्छे लगता है तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो जैसे कि मेरा बन गया था, मेरा चीला वीला सब बन गया था। तो अभी मैंने बेड नहीं करा, क्योंकि सब लेट ही उठते हैं बच्चे, तो इस वजह से मैंने कहा पहले आराम से इत्मीनान से बैठ के मैं नाश्ता करूँगी। क्योंकि आजकल होता है ना, कभी कभी मैं रात का लंच डिनर जो होता है ना मैं स्किप कर देती हूँ, तो सुबह मुझे लग जाती है नहाने के बाद भूख। तो यहाँ पर मैं आराम से बैठ के थोड़ी देर में नाश्ता और खाना ना मुझे आराम से ही पसंद है। अगर मेरे को कोई खाना खाते टाइम या फिर खाना खाते टाइम कुछ बोल देगा ना, सच बता रही हूँ, मेरा खाना फिर छोड़ दिया, मेरा ऐसा हो जाता है कि इससे बड़े छोड़ दो खाना। तो मैं ना उसे वो हूँ, तो इसलिए मुझे ना खाना खाते टाइम ना
एकदम शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो मैंने एक्चुअली कुछ सुबह की मतलब जो एक्सरसाइज ये सब वीडियोस थी, मैं क्या ले रही हूँ ड्रिंक में, मतलब मैं क्या पी रही हूँ सुबह खाली पेट, ये सब वो मैंने शूट नहीं करा है। आगे करूँगी, मैं सोच रही हूँ कि हाँ वो भी आपके साथ शेयर करूँ। तो और मैं सबसे बेस्ट लेती हूँ, मुझे पसंद है, सबसे बेस्ट होती है काली जो ब्लैक कॉफ़ी होती है ना, वो सबसे बेस्ट लगता है वो खाली पेट लेना। और भी लेते हैं जीरा पानी, अजवाइन पानी, मेथी पानी, सौंफ पानी, बहुत ऑप्शन है। मैं कभी कभी जैसे कि होता है ना भिगोना भूल जाती हूँ, तो मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपने ब्लैक कॉफ़ी बनाओ, उसमें हल्का सा, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच के करीब घी डाल लो और सुबह खाली पेट ले लो उससे। और फिर आप एक्सरसाइज करोगे ना, सीरियसली बता रही हूँ, आपको इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी ना कि आपको खुद ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा कि हाँ लगता है कि हमने वाकई में मेहनत करी है। तो मैं सोची आगे आपके साथ वो भी व्लॉग शेयर करूँ। तो यहाँ पे मेरा हो गया था, मैंने खा लिया था, उसके बाद बेड साफ़ करने के बाद फिर मैं लग गई बर्तन धोने, क्योंकि वही ना जल्दी काम कर लो, वही अच्छा रहता है। अब तो वैसे भी कुछ ऐसा होता नहीं है, और क्या कहते हैं, बस लंच वंच के लिए फिर मुझे देखना था कि कॉल आते हैं तो मैं बनाऊँगी। कई बार होता है ना, जैसे हमारी छुट्टियाँ पड़ रही बच्चों की, तो भैया लोग भी चले जाते हैं इधर उधर, डे भी ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे मैं लंच जब फ़ोन आने स्टार्ट होते ना तभी बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि वो ये बना लेंगे, इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही गया कि हाँ अब जल्दी से हम बना लेंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा। और मैंने भी बेसन का चीला खा लिया, हस्बैंड जी ने भी और बेटी ने भी खा लिया, तो इस वजह से उन्हें तो अभी भूख लगेगी नहीं इतनी जल्दी। तो मैं बेफिक्र होकर बैठी थी, मैंने कहा चलो आराम से ना। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन। जैसे कि आपको पता ही है कि कितना भी काम कर लो, पर जब तक बर्तन नहीं धुलेंगे ना, ऐसा लगता है कि बर्तन अभी मतलब हमारा ना घर साफ़ हुआ है ना किचन साफ़ है। फ्रेंड्स, आप जैसे कि मेरे को जानते हैं, मैं रेंट के उस पर रहती हूँ, मेरा खुद के घर में नहीं हूँ। तो मेरा एक ही रूम में है बड़ा सा, उसमें ही साइड में किचन दे रखा है। तो वैसे ही मैं मतलब हम रहते हैं, तो ऐसे कुछ वो नहीं है। देखो सच्चाई तो वही है ना जो हम दिखाएं खुल कर कि हाँ, कि ज़रूरी नहीं है दिखाने के लिए कि हाँ हम अच्छे से उसमें रहें। मेरा भैया जितना बजट है, जैसा हो सकता है मेरे से कि हाँ मैं अफ़ोर्ड कर सकती हूँ, मैं उसी हिसाब से रहती हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे को भी 2 रूम सेट लेना चाहिए। हाँ, फ्यूचर में बच्चे मेरे बड़े हो रहे हैं, जब तक तो भगवान ने चाहा घर बन जाएगा तो हमें रेंट पे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना सबकी फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो भी उन्हें मजबूरी में रहना पड़ता है। और मेरा तो आपको पता ही है, मेरी बेटी बड़ी वाली सुन नहीं पाती है, तो मुझे इस वजह से भी यहाँ पे रहना पड़ता है ताकि उसका स्कूल ना छूटे। फिर जहाँ हमारा खुद का घर है, मकान बना हुआ है, वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, तो इस वजह से वहाँ से आना जाना पॉसिबल नहीं है। बच्चों की 2.5-3 घंटे बच्चे की नींद खराब होना, क्योंकि आधे से 1 घंटा उसे सेटल होने में देना पड़ता है कि वो तैयार हो, नाश्ता करे, मूड अच्छा हो जाए, तभी वो स्कूल जाए ना। अब ये नहीं जल्दी उठाओ, उसे रेडी करो, जल्दी से उसे स्कूल घर से भगाओ, ऐसा नहीं होता है। रहने को तो मैं अपने घर पे भी रह सकती हूँ वहाँ जाके, फिर भी वही ना मेरी बेटी पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। उसे 2-2.5 घंटे पहले उठना पड़ेगा, फिर स्कूल आना, फिर स्कूल से जाते हुए उसे घर 2-2.5 घंटे लगेंगे। तो इस चक्कर में हमने फ़ैसला करा कि हम यहाँ पे रहते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई हो जाए। और आपको पता है ऐसे स्कूल जल्दी से मिलते भी नहीं हैं। तो बस वही सब काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो हम बता भी सकते हैं खुल के और नहीं भी बता सकते। तो यहाँ पे बर्तन मेरे हो गए थे, मेरे साथ के साथ किचन भी। और मेरा किचन सच बता रही हूँ, रात को क्लीन करा, ऐसा कुछ बनाया है नहीं। तो मेरा क्लीन मतलब किचन तो बिल्कुल साफ़ पड़ा था, पर वही ना एक बार कपड़ा मार दो तो सही रहता है। किचन जितना साफ़ रखो ना उतना अच्छा है, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना जिस घर में, उसमें ना होता ही है। फिर मैं तो भाई देखो आपको पता ही है, खाना बनाती हूँ, टिफ़िन सर्विस चलाती हूँ, तो मुझे तो भाई थोड़ा और रखना चाहिए। मुझे ही नहीं, सबको रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा ये गैस का बर्नर ना सच बताऊँ गैस टूट चुका है, बट मैं भी बहुत बड़ी कंजूस हूँ। सोच रही हूँ थोड़ा अच्छा सा सही सा मौका लगे फिर एकदम ही लूँगी, क्योंकि फिर मैं ना अच्छा वाला ही लूँगी। फिर मैं छोटे मोटे चूल्हे नहीं लूँगी, फिर मैं सोच रही हूँ थोड़ा हैवी वाला लूँ ताकि फ्यूचर में चले। क्योंकि आगे मेरा और भी कुछ प्लान है फ्रेंड्स में, जैसे कि आपको बता रही थी कि मैं ऑनलाइन स्टार्ट भी करने वाली हूँ। मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें अपनी तैयार कर भी रही हूँ, तो उससे रिलेटेड भी व्लॉग आपको मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक बार मैं फिर से कह रही हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और जो वीडियोस बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। कई बार तो होता है ना, मैं व्लॉग अच्छे से बना लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, बट मेरा ना अपलोड करने का मन नहीं करता, क्योंकि मेरा ना ऐसा लगता है कि व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे हैं, लाइक तो आ ही नहीं रहे, तो क्या ही फ़ायदा। बट अभी मेरा सच बताओ मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है, ढीली ढाली हो रही है। बट आज मैंने हिम्मत करके मैंने कहा चलो करते हैं, जो भी आते हैं देखते हैं, कभी ना कभी तो मेहनत रंग लाएगी। तो यहाँ पे मेरी छोटी वाली बेटी नहा ली थी, मैं तो सुबह ही नहा ली थी जैसे आपको पता है। तो यहाँ पे छोटी वाली बेटी नहा ली थी, मैंने कहा तुम्हें कह रही बाल। तो फ्रेंड्स मिलते हैं चलिए नए ब्लॉग में, बाय, टेक केयर।